सर कल आपने एक पोस्ट अपलोड किया था फेसबुक पे। उसमें नव प्रभात जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके द्वारा कुछ बसों का प्रबंध करके अदर स्टेट से जो हमारे स्टेट के छात्र फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए प्रबंध किया गया था। तो उसमें चौहान जी द्वारा कुछ बसों को निरस्त करना या कुछ तरीके से हुआ है, क्या हुआ है पूरा मामला है? नहीं नहीं, बसों को निरस्त करने की उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की और ऐसा वो करेंगे भी नहीं। मुझे लगता है वो एक बहुत जहीन, बहुत विद्वान, प्रकांड पंडित हैं राजनीति के और एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कुछ आज एक कहीं फेसबुक लाइव शायद उन्होंने किया था या किसी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, तब उन्होंने अपनी एक प्रतिक्रिया दी थी। मुन्ना चौहान जी ने, विधायक जी ने, उन्होंने ये कहा था कि जो नवप्रभात जी से वो ऐसी उम्मीद नहीं करते कि वो कहीं से अदर स्टेट से बच्चों को लाने के लिए या प्रवासियों को लाने के लिए कोई बस वगैरह का इंतजाम करेंगे, क्योंकि इसके लिए सरकार ने कोई नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, उनके नंबर जारी किए हैं, कोई लिंक जारी किया है और इसकी कोई प्रक्रिया है सैनिटाइज वगैरह करने की, क्वारंटीन करने की और हेल्थ चेकअप वगैरह की प्रक्रिया है। इस बारे में उन्होंने अपनी बात कही है, लेकिन इसमें कुछ प्रश्न उठ के आए हैं। सर क्या क्या प्रतिक्रिया दी वैसे उन्होंने यही कहा कि नवप्रभात जी ने जो ये बसें वगैरह लगाने की बात कही है, उनसे ऐसी उनको आशा इस तरह कुछ उन्होंने कहा है क्योंकि इसकी सरकार ने कोई प्रक्रिया निर्धारित की है। तो मैं कुछ इसमें कुछ प्रश्न, जनता हूं, मैं भी एक प्रजा हूं, आप हमारे महाराजा हैं, आप हमारे शासक हैं, मैं एक प्रजा हूं, तो प्रजा के बीच में कुछ प्रश्न आना स्वाभाविक होता है और वही प्रश्न मेरे मनोमस्तिष्क में भी हैं। 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था जी। 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल बीत गया, आज 1 मई है। लगभग 40 दिन का टाइम आपका इस लॉकडाउन को हो चुका है। आप राजनीति के प्रकांड पंडित हैं, आप विद्वान हैं, आपको इस बात की जानकारी निश्चित रूप से होगी क्योंकि आप जनता के वोट से जीते हुए हैं। आपको निश्चित रूप से जानकारी होगी हमारे जौनसार बाबर के, हमारे गढ़वाल के, हमारे विकास नगर के, हमारे आसपास के कुमाऊं के, तराई के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दिल्ली और अदर जगह पे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं। आपको इस बात की भी जानकारी होगी इस पूरे क्षेत्र जिसका मैंने नाम लिया, इसके बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में दिल्ली सहित नौकरियां कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बेचारे जाके मजदूरियां भी कर रहे हैं। आपको बेहतर जानकारी मेरे से बहुत ज्यादा होगी। मैं हारा हुआ आदमी हूं, आप जीते हुए विधायक हैं और आप तो नवप्रभात से भी बहुत ज्यादा विद्वान लगते हैं क्योंकि नवप्रभात जी हार गए हैं। जो हार गया वो मूर्ख, जो जीत गया वो विद्वान, यही राजनीति कहती है। लेकिन इस समय राजनीति का नहीं था, ये समय जनता की मदद करने का था। केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, आप एक महान विद्वान हमारे विधायक हैं, माननीय विधायक हैं। आपने कहा बस भेजने की एक प्रक्रिया होती है, बस बच्चों को या किसी को भी लाने की एक प्रक्रिया होती है, बिल्कुल होती है। प्रधानमंत्री जी ने अब तक जितनी बार भी संबोधित किया उतनी बार प्रधानमंत्री जी ने हमेशा एक निवेदन किया कि जनता इस महामारी से लड़ने में और इसके जितने साइड इफेक्ट्स हैं उनसे लड़ने में सरकार की मदद करे। नवप्रभात जी सक्षम हैं, उन्होंने अगर आगे आके 2-3 बसों की व्यवस्था करने की अगर बात कही तो इसको सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए था। इसे प्रशासन और शासन की मदद के रूप में देखा जाना चाहिए था। मेरा प्रश्न यह है, इस 40 दिन के आसपास का जो समय है, इस समय में आपकी सरकार ने, शासन ने कोई सर्वे किया कि हमारे क्षेत्र के विकास नगर के लोग देश के किस किस क्षेत्र में कितनी कितनी संख्या में है? क्या सर्वे किया कि उनके पास पानी की, रोटी की, दवाई की व्यवस्था है भी या नहीं है? वो कहीं है तो वहां पे उनको चाय भी मिल रही है या नहीं मिल रही है? वो सो पा रहे हैं या जागे हुए हैं? उनकी स्थिति क्या है? क्या इस बारे में कोई सर्वे किया? मुझे नहीं लगता कोई सर्वे किया होगा
और वो इसलिए नहीं लगता कि एक मास्क सैनिटाइजर तक बंटने की या कहीं बांटा जाता है कोरोना फाइटर्स को या किसी को, तो ये सारी चीजें सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में बकायदा वायरल की जाती है, सबको बताया जाता है। तो यदि उनके लिए कुछ किया होता तो ये चीज भी कहीं ना कहीं वायरल जनता के सामने आ रही होती किसी भी माध्यम से। नवप्रभात जी पूर्व मंत्री हैं। नवप्रभात जी इस क्षेत्र के माननीय विधायक रह चुके हैं। नवप्रभात जी के पिताजी मंत्री रहे हैं केंद्र सरकार में। जब कहीं कोई परेशान होता है तो वो अपने नेता को फोन करता है। उन्होंने नवप्रभात जी को फोन किया, जो लोग परेशान हैं, और अपने नेता को फोन किया। तो नेता का फर्ज यही है, नेता वही है जो जनता की बात सुने और जनता के लिए काम करे, जनता के लिए व्यवस्था करे। नवप्रभात जी ने 2 बसों का आश्वासन देके एक व्यवस्था करने का प्रयास किया। आपको स्वीकार्य है तो ठीक है, नहीं स्वीकार्य है तो आप व्यवस्था कर दें। लेकिन नोडल ऑफिसर जो आपने नियुक्त करने के बाद अब कहीं, क्या इन 40 दिन के पीरियड में कोई नोडल ऑफिसर नियुक्त करने की सरकार को या आपको या किसी को भी याद आई? कोई याद आई तो बताइए। अब नोडल ऑफिसर नियुक्त हुए हैं, जब बकायदा कहीं थाली बजाओ अभियान चला, कहीं मोमबत्ती जलाओ अभियान चला, कहीं नवप्रभात जी ने सोशल मीडिया पे और मीडिया के माध्यम से सरकार से जो बाहर लोग फंसे हुए उनको वापस लाने की मांग की, कहीं बड़े बड़े पत्रकारों ने मांग की, कहीं आपके और जनप्रतिनिधियों ने और समाज सेवियों ने मांग की कि बाहर जो हमारे लोग फंसे हुए हैं हमारे क्षेत्र में वो हमारे वापिस आने चाहिए। तब जाके सरकार को नोडल ऑफिसर वगैरह नियुक्त करने की याद आई। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन फिर भी पूरी बात अगर हो जाए तो, आपने खुद कहा कि कोटा से बच्चे आए। जी। आपने खुद कहा कि प्रयागराज से बच्चे आए। जब कोटा से बच्चे आए, जब प्रयागराज से बच्चे आए तो उनकी भी मांग बहुत ज्यादा की गई थी, तभी वो आए। और वो तब आए जब कोई नोडल ऑफिसर नियुक्त नहीं था, तब आ गए। तो अब भी अगर आ जाते तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। हाँ, सरकार की प्रक्रिया जो है बसों को सैनिटाइज कराना, आप कर लीजिए। नवप्रभात जी ने नहीं कहा कि मैं बसों को सैनिटाइज नहीं करने दूंगा। आपको वहां जाके उनका हेल्थ चेकअप करना है, आप करिए, उन्होंने मना नहीं किया। आपको यहां लाके वापस उनका हेल्थ चेकअप करना है, करिए। नवप्रभात जी ने मना नहीं किया, हमने भी मना नहीं किया, ना वो बच्चे मना करेंगे, ना उनके माँ बाप परिजन कोई मना करेगा। आप सब अपनी प्रक्रिया पूरी कीजिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई जन नेता, जनप्रतिनिधि अपने उत्तराखंड राज्य के विकास नगर के प्रवासी मजदूरों के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी यदि कोई व्यवस्था अपने स्तर से कर रहा है तो जनता का नेता, विद्वान होने के नाते आपको इस चीज को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। आपको इसका स्वागत करना चाहिए। आपको बकायदा धन्यवाद करना चाहिए कि आप किसी पद पे नहीं है, फिर भी आपने जो योगदान दिया इसके लिए आपका स्वागत है, सत्कार है, धन्यवाद है। फिर एक चीज लास्ट वो ये कि कृपया मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस संदेश को सकारात्मक रूप से लीजिएगा। आपने खुद कहा कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो 50 बसें अरेंज कर दे, तो सबसे अरेंज करवाइए, ये मेरा निवेदन है। और जहां जहां हमारे उत्तराखंड के विकास नगर के लोग बेचारे फंसे हुए हैं, आप वर्तमान में हमारे राजा हैं, महाराजा हैं, उनकी व्यवस्था लाने की कीजिए। ये आपसे मेरा निवेदन है। धन्यवाद।